जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का कार्यक्रम अंतर यात्रा में। बंधु, आज के इस कार्यक्रम का आगाज़ करने से पहले चंद पंक्तियाँ मैं समर्पित करना चाहूँगी उस शख्सियत के ऊपर जिनके बारे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे। वो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से है। जन्म मृत्यु के बीच के जीवन का समझा सार, गुरु ज्ञान के मार्ग पर चलकर त्यागा अपना घर संसार। बंधु, आज जिस शख्सियत के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें संपूर्ण विश्व परम पूज्य अक्षत रत्न सागर जी महाराज के नाम से जानता है और उन्हें पूजता है। बंधु, एक चीज़ और यहाँ मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि पूज्य श्री युवा सम्राट हैं। जी हाँ, युवा उन्हें बहुत मानते हैं, इसलिए आज सिर्फ हम साक्षात्कार नहीं करेंगे अपितु हम प्रश्न करेंगे, ऐसे प्रश्न जो युवा जानना चाहता है, वो प्रश्न जो धर्म से संबंधित है और कहीं ना कहीं युवा उससे पीछे हटते जा रहे हैं। तो आखिर कैसे पूज्य श्री एक युवा होकर भी इतने धार्मिक प्रवृत्ति के हैं? उन्होंने जीवन से मोह माया त्याग दिया है और वह वैराग्य पथ की ओर अग्रसर हैं। जानेंगे विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो कि हम सभी के मन में उत्पन्न होते हैं, उनके उत्तर आज आपको प्राप्त होंगे। कैसे? बने रहिएगा हमारे साथ। बंधु, पूज्य श्री ने बहुत कम उम्र में गृह त्याग कर वैराग्य पथ अपनाया था। क्यों किया उन्होंने ऐसा? आखिर उन्हें धर्म का ऐसा कौन सा ज्ञान मिल गया? सब जानेंगे विस्तार से उन्हीं की जुबानी। कैसा रहा दीक्षा ग्रहण के बाद की उनकी जर्नी? वह कौन सा समय था जब उन्होंने मोक्ष मार्ग को चुना था? वैराग्य को चयन करने के पीछे क्या थी उनकी कहानी? कितना चैलेंजिंग रहा उनके लिए अब तक का सफर? इन सब पर होगी विस्तार से चर्चा। बंधु, पारस टीवी चैनल की टीम इस वक्त दिल्ली स्थित एम्स के सेंट्रल पार्क में है, जहां से हम पूज्य श्री के पास चलेंगे, जहां पर वो इस वक्त विराजमान है। मैं आपको बता दूं कि पूज्य श्री दिल्ली के कीर्ति नगर स्थित मंडार जैन भवन में इस वक्त विराजमान है। तो चलिए सीधे चलते हैं गुरुवर के पास। अक्षत रत्न सागर जी महाराज का जन्म 22 मार्च 1989 में रतलाम मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी माता श्रीमती नीता जैन एवं पिता विजय जी जैन ने बड़े ही प्यार से उनका नाम अंकुश जैन रखा। पूज्य श्री ने देश की कठिन परीक्षाओं में शामिल सीए का फर्स्ट लेवल क्लियर किया। पूज्य श्री ने सन 29 अप्रैल 2007 में भोपावर तीर्थोद्धारक आचार्य देव श्री नवरत्न सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब से इंदौर मध्य प्रदेश में दीक्षा ग्रहण की। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूज्य श्री नेशनल लेवल के बैडमिंटन प्लेयर भी रह चुके हैं। इतने एक्टिव हाई लेवल की शिक्षा लेने वाले ऐसे व्यक्तित्व ने आखिर दीक्षा क्यों ली? गृह त्याग क्यों किया? मोह माया छोड़ वैराग्य की ओर अग्रसर क्यों हुए? जानेंगे स्वयं पूज्य श्री अक्षत रत्न सागर जी महाराज से। तो बंधु, इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। इस वक्त हम साक्षात पूज्य श्री के समक्ष हैं और आप सभी के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर जानेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये एक नॉर्मल सा साक्षात्कार नहीं है। यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने जा रहे हैं जिससे हमारा युवा वर्ग बहुत पीछे भागता है। क्यों धर्म से दूर भागते हैं? क्यों आजकल समाज कहीं और जा रहा है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर मैं अभिनंदन करना चाहूँगी पूज्य का और कोटि कोटि वंदन करना चाहूँगी कि पारस टीम ने, पारस परिवार ने जो ये नया कार्यक्रम शुरू किया है अंतर यात्रा का, उसमें पूज्य श्री ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो सर्वप्रथम वंदनीय पूज्य श्री, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। पूज्य श्री, लगातार हमने अपने दर्शकों को बताया है कि आप बहुत छोटी उम्र से ही वैराग्य पथ की ओर अग्रसर हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि आज का युवा अगर चाहे तो वो नहीं सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि आजकल धर्म की बात तो छोड़िए, एक संस्कार की बात भी अगर हम उनसे करते हैं तो उससे पीछे भागता है। मैं जानना चाहूँगी आपसे, कुछ ऐसे प्रश्न हैं मेरे पास जिसके उत्तर मैं आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि हमने आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में अपने दर्शकों को बताया है, उनको पता लगा है कि आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, बहुत अच्छे एक अव्वल शिक्षा आपने ली थी, एक जिंदा दिल इंसान थे।
तो ऐसा क्या हुआ था पूज्यश्री कि आपको वैराग्य पथ की ओर चलना पड़ा, या यूँ कह लीजिए कि आपके मन में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे वैराग्य पथ पर चलना है और यही धर्म का रास्ता है, वैराग्य ही धर्म है, और अगर मैं वैराग्य नहीं धारण करूंगा, वैराग्य पथ पे नहीं चलूंगा तो मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं कहलाऊंगा? क्या आपके मन में ये प्रश्न आया था? वैराग्य ही धर्म नहीं है, धर्म व्यक्ति के स्वभाव में ही होता है। धर्म कहीं ऊपर से या पुस्तकों में से थोपा नहीं जा सकता जी, ये बात। और जब हम कैरेक्टर से ज्यादा कैरियर को प्रधानता दे देते हैं तो वो व्यक्ति को विनाश के मार्ग पर लेकर के जाता है। पर हम कैरियर से ज्यादा जब कैरेक्टर को प्रधानता देते तो धर्म सतह अपने जीवन के अंदर आ जाता है। और मैं उसी चीज को लेकर के चल रहा था, चाहे वो मेरा एजुकेशन का समय हो, चाहे वो मेरा स्पोर्ट्स का समय रहा हो। मैंने हर जगह कैरियर के साथ, कैरेक्टर के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। कैरियर बनाना है पर कैरेक्टर के कंप्रोमाइज कर करके कैरियर नहीं बनाना है। अगर आज का यूथ भी कैरियर बनाना चाहता है, हर व्यक्ति को अपना कैरियर बनाने का अधिकार है, वो अच्छे से अच्छा अपना कैरियर बनाए, पर उस कैरियर को बनाने के लिए मैं मेरे कैरेक्टर का भोग नहीं दे सकता हूँ जो आज हम करते आ रहे हैं। हम कैरियर को बनाने के लिए कैरेक्टर का भोग दे देते हैं, उसी का परिणाम है कि हमको आज धर्म ढूंढना पड़ रहा है। बाकी धर्म तो हर व्यक्ति के स्वभाव में ही रहा हुआ है। पूज्यश्री, कैरेक्टर और कैरियर दो बात आपने यहाँ पर बताई है, तो धर्म, वैराग्य, ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई आपके मन में? क्योंकि कैरेक्टर, जैसा आपने ही बताया, कैरेक्टर और करियर हर कोई चाहता है और होना भी चाहिए, तो क्या हर किसी को वैराग्य पद धारण कर लेना चाहिए जैसे आपने किया था? वैराग्य पद धारण नहीं करना चाहिए, वो व्यक्ति के अपनी अपनी सोच है। पर कैरेक्टर को अगर लेकर के चलता है तो वो संसार में भी रहता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वैराग्य का अंश तो दिखाई देता है। आज विजय माल्या को हम देखने जाएंगे तो उसके पास कैरियर बहुत अच्छा था, पर जब हम कैरेक्टर की बात अगर बिजनेसमैन के अंदर करते तो कैरेक्टर तो मुझे रतन टाटा का ही दिखेगा। तो रतन टाटा के पास सारी की सारी भोग की सामग्री होने के बाद भी रतन टाटा अगर आज कहीं है तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी वैराग्य तो नजर आता ही आता है। जहाँ कैरेक्टर होगा वहाँ वैराग्य नजर आएगा, वो चाहे संसार के वेश में या संयम के वेश में रहे। वो जो कैरियर को प्रधानता लेकर के चलेगा, वो अगर संयम के वेश में भी आ गया, बाबा राम रहीम, तो वो यहाँ पे भी आ गए तो उनके पास कैरियर था पर कैरेक्टर नहीं था। तो वैराग्य की परिभाषा सीधी सी कैरेक्टर से। मैं अगर कैरेक्टर को लेकर चल रहा हूँ तो मैं भले संसार के अंदर भी रहूंगा तो वहां भी मुझे मेरे अंदर की सात्विकता तो प्रकट होगी, और सात्विकता का नाम। तो वैराग्य का वास्तविक अर्थ क्या है? क्योंकि वैराग्य पद तो यही कहते हैं कि अगर आप मोह माया में नहीं हैं, आप अपने गुरुवर के आदेशों पे चल रहे हैं, अपने परिवार का त्याग कर दिया है, तो वैराग्य तो यही कहलाता है। तो क्या अगर जो कैरेक्टर हम इसी से एनालाइज करते हैं कि अगर आप वैराग्य पे हैं? वैराग्य ये एक सांसारिक व्यक्ति होता है, उसको लगता है कि वैराग्य मतलब संसार से त्याग कर करके गुरु की आज्ञा में चलना, धर्म की प्रभावना के रूप से चलना, प्रभु के बताए मार्ग पर चलना। ये बात बिल्कुल सही है, मैं इसको ना नहीं कहता, पर इसके साथ साथ ही कैरेक्टर है आपका खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अगर वैराग्य का सही से मतलब यही है कि जहाँ पर आप खुद अपने जीवन से सेटिस्फाइड हो, उसी का नाम वैराग्य है। आज आपके पास सब कुछ चीज होने के बाद भी सामान्य जीवन जिया जा सकता है, तो वो वहां पे लेकर के भी वैराग्य। भरत चक्रवर्ती ने कोई दीक्षा नहीं ली थी, उन्हें केवल ज्ञान संसार के अंदर ही प्राप्त हुआ था, तो वो वैराग्य तो गुण स्थानक से चलने वाली स्थिति है। आज 13वें गुण स्थानक पे जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, 12वें गुण स्थानक के अंत में, 13वें गुण स्थानक की शुरुआत में, और वैराग्य तो आ जाता है 6ठे गुण स्थानक। तो वो संसार में रहते भी वहां तक गए थे तो वो उनका कैरेक्टर लेकर के गया था। तो कैरेक्टर अगर आपके पास होगा तो आप अगर संसार में भी है तो वहां पे भी आप कमल की तरह खिल करके आ सकते हैं, और आप संयम जीवन के अंदर तो वहां पे भी आप खिल करके आ सकते हैं। सिर्फ मुझे मेरा कैरेक्टर लेकर के चलना, मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होना चाहिए। बिल्कुल, तो यानी जो नॉर्मल डेज में या आम जिंदगी में इंसान कैरेक्टर अच्छा है तो क्या वो वैराग्य पथ पर ही चल रहा है? देखो, कैरेक्टर अच्छा है तो वो उसने भले द्रव्य से चरित्र नहीं लिया हो, तो कभी न कभी उस मार्ग पर जा तो सकता है। उसके जीवन के अंदर वो अगर परमार्थ की भावनाओं को लेकर करके जीवन जीता है तो वो आज नहीं तो कल इस मार्ग पे तो आएगा ही आएगा। वो आपको भले वस्त्र से ना दिखे, और यहाँ पे आने के बाद भी अगर उसके पास परमार्थ नहीं है तो वो वैराग्य में आने के बाद भी संसार है। मेरे पास सबसे मेन सिद्धांत, प्रभु ने कहीं भी दीक्षा की बात नहीं की है। प्रभु ने हर जगह बात एक ही कही है कि मुझे ऐसा जीना है जिससे दूसरों को पीड़ा ना हो, दूसरों को कष्ट ना हो। वो जीवन अगर आप संसार में भी रह करके जीते हो तो आपका वैराग्यमय जीवन ही, और आप यहाँ पे आकर के जीते हो तो भी वैराग्यमय जीवन ही।
बिल्कुल बिल्कुल। पूज्य श्री, इंसान जो एक नॉर्मल इंसान है वो यही सोचता है कि वैराग्य पथ पर चल के मोक्ष की कामना होती है, मोक्ष प्राप्त होती है। तो क्या आपने भी मोक्ष के लिए ही वैराग्य पथ धारण किया था? मोक्ष वैराग्य की अंतिम मंजिल है। आपसे अगर कोई पूछे आप संसार में हैं तो आपका संसार का फाइनल लक्ष्य क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? जिंदगी में इंसान को अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचना है, फाइनल लक्ष्य यही होता है। फाइनल लक्ष्य ऊंचाइयों पे पहुंचना तो संयम जीवन का भी लास्ट स्टेज आपका मोक्ष है। पर आपको ऊंचाइयों तक जाने के लिए आपको अपने जीवन के अंदर ऊंचे मापदंड भी तो बनाने पड़ेंगे। तो वो ऊंचे मापदंड वो वैराग्य है और इसका फाइनल स्टेज मोक्ष है। अगर आप उस ऊंचे मापदंडों पे अपने जीवन को टिका करके लेकर के चल सकते हैं तो हम अपनी मंजिल पे प्राप्त करेंगे। एक खेल के अंदर ही हम देखें तो हर साल हम जिस देश के अंदर रहते हैं उस देश के अंदर हर साल करोड़ों बच्चे क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट सीखने जाते हैं। वो करोड़ों में से लाखों बच्चे होते हैं जो उस क्रिकेट को कंटिन्यू अपने जीवन का अंग बना पा सकते हैं। उन लाखों में से हजारों बच्चे होते हैं जो उस क्रिकेट को अपने जीवन का बिजनेस के रूप में, करियर के रूप में बना सकते हैं। उन हजारों में से सैकड़ों बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इस देश की किसी नेशनल लेवल के इवेंट्स के अंदर खेल सकते हैं। उस नेशनल में से सैकड़ों बच्चे ऐसे होते हैं जो सैकड़ों बच्चे आकर के आईपीएल जैसे इवेंट में खेल सकते हो। सैकड़ों में से भी 11 बच्चे ही, 11 लड़के ही ऐसे निकलते हैं जो देश की T20 की टीम में आकर के खेल सकते हैं। सबके पास लक्ष्य तो सबके पास, जिस पहले दिन बच्चे ने बैट पकड़ा था उन करोड़ों का लक्ष्य तो यही था कि मुझे कहाँ पे जाना है। पर पहुंचे कितने? यानी हर कोई नहीं पहुंच सकता। हर कोई नहीं पहुंच सकता है। आपको उसके लिए अपने को ऊंचे मापदंडों के साथ रहोगे और जो टिका रहेगा वही वहां तक जाएगा। मेरा लक्ष्य मोक्ष है पर उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए मुझे ऊंचे मापदंडों के साथ मेरी यात्रा को लेकर करके चलना है और मैं उस यात्रा को लेकर करके चलने में सफल हुआ तो आई एम श्योर मैं मोक्ष में पहुंचूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि बहुत लंबी जर्नी होती है और जितनी लंबी जर्नी ये है उतना ही टाइम इसे समझने में भी लगता है। अभी तो शुरुआत हुई है। पूज्य श्री, ऐसा कहा जाता है, मतलब नॉर्मली मैंने सुना है कि कुछ नहीं करना है तो जाके दीक्षा ले लो, जीवन सॉर्टेड है। लेकिन आप तो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुके थे आप। तो ऐसा क्या हुआ था आपके साथ कि आपने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और इस राह पे चल गए? क्या आप जिम्मेदारियों से डर गए थे कि नहीं बस कुछ नहीं करना मुझे? आज की हमने मेंटलिटी बदल दी है। हम लोगों ने एक माहौल बना लिया है धर्म के लिए कि मुझे अगर कुछ नहीं करना है तो जाकर के दीक्षा ले लो। कुछ नहीं करना है वो व्यक्ति दीक्षा ले लेगा तो क्या प्रभु का शासन अभी 2600 साल चल के आया है, 18,000 साल और आगे चलाना है। 5 साल की सरकार भी अगर किसी को चलाना होती है तो वो आप अनपढ़ के हाथ में सौंप सकते हो क्या? नहीं। 5 साल की सरकार के लिए भी आप वहां पे देखते हो कि पढ़ा लिखा व्यक्ति आए, ग्रेजुएट व्यक्ति आएगा तो ही देश का निर्माण हो सकता है। अगर अनपढ़ व्यक्ति आएगा तो देश का भविष्य नहीं बन सकता है, देश का निर्माण नहीं हो सकता है। तो ये तो प्रभु की विरासत है, ये हम कैसे, जिसको कुछ नहीं करना उसके हाथ में हम कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमें अगर कुछ लेकर के शासन को 18,000 साल तक चलाना है तो वो शासन 18,000 साल तक चलने वाला है तो विद्वानों के कारण ही चलने वाला है, ज्ञानी भगवंतों के कारण ही चलने वाला है। 2600 साल की भी जो जर्नी कर करके शासन हमारे पास तक पहुंचा है प्रभु वीर का, वो शासन हमारे पास अनपढ़ों के कारण नहीं पहुंचा है। यहाँ पर हरिभद्र सूरी महाराज हुए, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य हुए, महाश्रमण हुए, क्षमाश्रमण हुए, उसके बाद आप देखने जाओगे तो वज्र स्वामी हुए, जैसे कई सूरी भगवंत हुए, सागर जी महाराज हुए, चंद्र सागर जी महाराज हुए, आचार्य भगवान दौलतनाथ सागर सूरी महाराज हुए, ऐसे महापुरुष आए तभी तो ये शासन 2600 साल तक चला है। बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर उसको छोड़ कर करके देखें, किसी भी और देखें, हम अगर आज कुंदकुंदाचार्य हुए, विद्यासागर जी तक के हम चैनल देखें तो कहाँ से चला उन्हीं के कारण है जिनके पास कुछ था। अनपढ़ लोग इस रिकॉर्ड के अंदर कहीं भी नहीं आते कि अनपढ़ के कारण मेरा शासन 2600 साल तक चल कर गया। तो ये मेंटलिटी हमने बनाई कैसे? ये हमने सिर्फ एक सोच बना ली कि जिसको कुछ नहीं करना होता उसके लिए दीक्षा का मार्ग, पर वास्तव में दीक्षा समझदार, ग्रेजुएट, पढ़े लिखे, विद्वान लोगों का
क्षेत्र है, अनपढ़ का नहीं है। प्रभु ने इस बात का क्लियरिफिकेशन अगर आपको देखना हो तो हम प्रभु को जब निर्माण हुआ, जिन शासन के संस्थापक सारे के सारे क्षत्रिय हुए, उसमें वीर आदिनाथ परमात्मा से लगा के महावीर स्वामी तक आप आ जाइए, आपको जितने भी संस्थापक को जिन्होंने धर्म को स्थापना की है वो सारे के सारे क्षत्रिय थे। पर जिन शासन के विस्तारक जितने भी थे ना, इन परमात्मा के गणधर, वो सारे के सारे ब्राह्मण थे। ब्राह्मण इसीलिए थे क्योंकि ब्राह्मण के पास ज्ञान होता है, इसीलिए शासन के सारे विस्तारक ब्राह्मण थे। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जिसको कुछ ना करना हो वो लाइफ के अंदर जाकर के। बट पर्टिकुलरली आपकी बात करें कि आप तो बहुत ही सीए आपने फर्स्ट ईयर क्लियर किया था, तो अचानक से क्यों आपके माइंड में आया कि नहीं, आपको नहीं पढ़ाई आगे करनी है, आपको इस मार्ग पर चलना है? सीए मैंने किया। सीए के करने वाले व्यक्ति का लक्ष्य क्या हो सकता है? एक अच्छे कंपनी में अकाउंटेंट, एक अच्छा सा जॉब मिल जाए या खुद का होगा तो ज्यादा अच्छा सोचेगा। तो वो सोचेगा एक हाई लेवल की मेरी प्रैक्टिस हो। बिल्कुल। हाई लेवल की प्रैक्टिस। मुझे अगर मैं आज देखूं, सीए दुनिया का एक सबसे अच्छा प्रोफेशन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी को क्लीन करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को सफेद बताने के लिए अगर किसी के सिग्नेचर को वैलिड किया हो तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसका लक्ष्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। सीए का मतलब ये होता है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए या मैं अच्छी मेरी प्रैक्टिस चले जिससे मैं करोड़ों लाखों रुपए कमाऊं। ये तो मेरी भौतिकता की बात हुई। इससे तो मेरा सिर्फ अभी का जो भव है वो ज्यादा अच्छा हो सकता है। आने वाले भव को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बनिया अगर होता है तो बनिया जब भी बिजनेस करता है तो किस लक्ष्य को लेकर के बिजनेस करता है? मुझे सिर्फ मेरे को ही अच्छे से जीवन जीना है उसके लिए, या मेरी आने वाली पुश्तें, मेरी आने वाली पीढ़ियां भी उस सुखपूर्वक विलासिता पूर्वक जीवन जी पाए, वो जीवन को लेकर के चलता है। किसको लेकर के चलता है? फैमिली के लिए, फैमिली आने वाली पीढ़ियों के लिए। धीरूभाई अंबानी आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर करके गए। धीरूभाई अंबानी ने अपने जीवन के अंदर पूरा का पूरा कठिनाइयों से जिया अपना जीवन का आधा समय। उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, किसके लिए किया? आने वाली जितनी भी मेरी पुश्तें आएगी वो एक उद्योग घराने की कहलाए, इसके लिए उन्होंने किया। तो एक सीए की फील्ड पे जाकर के मैं सिर्फ इसी भाव का सोचूं कि मैं जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ पे अच्छा हो जाए। अगर मुझे मेरी आने वाली भाव को भी सुधारना है तो उसके लिए मार्ग कौन सा सही होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि आप अभी आज आप एंकर के रूप में हैं, आप अगर आगे जा कर करके आज आप मीडिया मेरा इंटरव्यू ले ली, साक्षात्कार ले लिया, आप पूरा का पूरा मास कम्युनिकेशन कर, आप आगे के भाव में क्या करना चाहते हैं? उनको आप कैसा अच्छा बनाना चाहते हैं? जब तक मेरा मोक्ष ना हो तब तक के लिए मेरी मंजिल सुखरूप होना चाहिए, तो फिर क्या करना है? परिवार के साथ रह के उनकी खुशियों का ध्यान रखना का बात हो गई। मैं अगले भाव की बात कर रहा हूँ, उसके लिए क्या करूँ? ये तो इस भाव के लिए तो अपने परिवार का ध्यान रखने का काम तो जानवर भी करता है। शेरनी जिस मुंह से दूसरे हिरण के बच्चे को खा जाती है, हिरण को खा जाती है, उसी मुंह से अपने शावक को उठा कर करके एक स्थान से दूसरे तक ले जाती है। परिवार का लालन पालन करना तो शेरनी के पास भी होता है। मेरा लक्ष्य कैसे? परिवार ही, समाज के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। तो समाज और देश के लिए संसार के अंदर लेकर के, स्वार्थ के अंदर लेकर करके समाज सेवा या देश सेवा की जा सकती है। पर यहाँ पर तो हम बात आपकी कर रहे हैं ना। वैराग्य पद पे तो आप चले पूज्यश्री। संन्यास मार्ग ही ऐसा है। संन्यास का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है, त्याग का मार्ग ही ऐसा मार्ग है जहाँ पर जाकर के व्यक्ति निस्वार्थता से स्वयं भी खुद का भी कल्याण कर सकता है। तो हम तो ये भी कह सकते हैं ना कि आप जिम्मेदारियां उठाना ही नहीं चाहते थे। जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां उठाना ही नहीं चाहते थे। परिवार की जिम्मेदारी, परिवार किसको माना है? एक परिवार मेरी फैमिली होती है, उसी को परिवार की परिभाषा ही हमारे पास। तो वसुधैव कुटुंबकम में रहने वाले लोग, हमारे यहाँ तो पृथ्वी को ही पूरा एक कुटुंब बताया है, परिवार बताया है। और आज
इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मेरा 135 करोड़ का परिवार है, तो फिर मैं तो प्रभु वीर की विरासत मुझे मिली है, जहाँ पे प्रभु वीर को एक छोटे से जीव चींटी तक से भी प्रेम था। प्रभु की देशना के अंदर शेर भी साथ में बैठता था और हिरण भी साथ में बैठता था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर 135 करोड़ की बात करते तो प्रभु वीर ने तो वो शासन बताया है जहाँ पे एक छोटे से एकेंद्रीय जीव से लगा करके तो पंचेंद्रिय जीव तक चारों की चारों गतियां, तिर्यंच आ गई, मनुष्य आ गई, देव आ गई, नरक आ गई, उन सबके साथ मेरा आत्मवत स्वभाव है, मुझे उन सबके साथ वात्सल्य के साथ करना है। और वो सबको परिवार मान करके चलने वाला वेश कौन सा हो सकता है? वो तो सन्यास का ही वेश हो सकता है। संसारी व्यक्ति तो सिर्फ अपनी फैमिली तक ही स्वार्थ। पूज्य श्री, आप कह रहे हैं क्योंकि जब आपने मन बनाया होगा दीक्षा लेने के लिए तो आपने पेरेंट्स से बात की होगी, माता पिता से, घर परिवार में बात की होगी, उन्होंने आपके सीए की पढ़ाई के लिए पैसे लगाए, आपके लालन पोषण को बहुत अच्छा रखा ताकि आप आगे चल के उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके। आप यहाँ पर समाज की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, लेकिन उन माता पिता के लिए जो आस लगाए बैठे हुए थे कि आप बुढ़ापे में उनका साथ देंगे, उनके लिए एक अच्छी जिंदगी लेके आएंगे सामने, उनके सपनों को आपने तार तार कर दिया। आपको नहीं लगता अपने माता पिता के साथ आपने अन्याय किया? देश, समाज और अपने मोक्ष कामना के लिए जो भी आपने जितनी भी बातें कही हैं उस भाव के साथ रखने के लिए आपने अपने माता पिता के साथ धोखा किया है। माता पिता के साथ धोखा कैसे हो सकता है? मैं आज इस मार्ग पर आया हूँ, मैं उनको सेटिस्फाइड कर कर करके आया हूँ कि अगर मैं यहाँ पर रहूँ और कौन सी माँ ये चाहेगी कि मेरा बेटा आगे ना बढ़े? जरूर और मैं उस मार्ग पर चलने के लिए निकला हूँ कि एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसको सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। बिल्कुल। तो मैं तो उस राह पे चलने के लिए आया हूँ कि अब मुझे कहीं जन्म ही ना लेना पड़े, किसी और को पीड़ा ही ना देना पड़े, वो मार्ग मैंने। लेकिन जन्म तो हो गया आपका, माँ को पीड़ा तो दे दिया आपने। आगे फ्यूचर, आगे की बात है कि आगे के लिए मुझे जन्म ही ना लेना पड़े। मैं तो उस मार्ग पे चलने के लिए आया हूँ, मोक्ष की साधना पे गया हूँ कि मेरे कम से कम जन्म होकर करके मैं मोक्ष को प्राप्त। अन्याय तो माता पिता के साथ कर दिया आपने, उसके लिए आपको नहीं लगता है कि आपने ये पाप किया है? इसको हम अन्याय नहीं कह सकते। देखो आज अगर मैं निकला हूँ हित के लिए तो उनके लिए भी एक मैंने वे बनाया है, माता पिता के लिए भी, मैं कि अगर वो भी चाहे तो इस मार्ग को अपना सकते हैं। वास्तव में संसार ग्रस्त संसार जीवन के अंदर देने के लिए नहीं है। अगर इसको मनुष्य भाव को मुझे सार्थक करना है तो सार्थकता तो संयम के पंथ पर ही है, और वो भी इस पंथ को अपना सकते हैं। इस पे मैं उनको अगर नाराज करके मैं उनकी सारी की सारे प्रश्नों का समाधान आप करके आए थे, कैसे तैयार किया? मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं कि आपने कैसे उन्हें तैयार किया था, अपने परिवारजनों को कैसे बनाया था कि एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है, उनको दिख रहा है एक बहुत चमकता हुआ भविष्य है उसका, वो अचानक से संन्यास मार्ग पे चलने की बात कर रहा है, तो कैसे तैयार किया था आपने? देश आज हम जिस स्थिति के अंदर है उसके अंदर हम हमारे समाज को लेकर के अगर मैं बात करूं तो क्या आज 10 साल के 12 साल के बच्चे से वो माता पिता ये अपेक्षा लेकर के चल सकते हैं कि ये बेटा हमेशा मेरा आज्ञाकारी रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य कथन है आपका। नहीं, उम्मीद नहीं कर सकते। लहू के रंग को मेहंदी की बू ने छीन लिया, बेटा बड़ा हुआ तो बहू ने छीन लिया। ये आपकी आज हर घर की कहानी। तो जब आपके सामने दिख रहा है कि आज आप मुझे ये कह रहे हो, तो आज आप जहाँ भी शादी होने के बाद वो बेटा जिसका उस माँ के साथ सालों का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, वो बेटा शादी होने के कुछ महीने बाद ही माँ बाप से अलग रहने को चले जाता है। भाई क्यों? क्योंकि उसे जिंदगी में अपना दूसरा लक्ष्य मिल जाता है। हाँ, उसकी जिंदगी में अपना दूसरा लक्ष्य मिल जाता है तो वो अपने जन्म देने वाले को भूल जाता है। संत जीवन में आकर के मैं कभी अपने माता पिता को भूला नहीं, उनका मुझे उपकार है कि उन्होंने मुझे ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जन्म दिया। तो बेटा वहीं पर उनके पास रह करके उनकी सेवा करे, वो कोई भी माँ या पिता नहीं चाहते। हर माँ या पिता का लक्ष्य होता है कि मेरा बेटा मेरा नाम गौरवान्वित करे, और मैं उसी मार्ग पर चलाऊं, प्रभु वीर के मार्ग पे चलाऊं। तो आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो उसमें कहीं ना कहीं अहम उपकार मेरे माता पिता का है। मैं उन बच्चों की तरह नहीं हुआ जो शादी होकर करके अपनी फैमिली के अंदर तल्लीन हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मैंने माता पिता के साथ अन्याय कहाँ किया? आज अन्याय तो माता पिता के साथ कौन कर रहा है?
जो हमारे युवा समाज जो युवा वर्ग वो है कर जो रहा है। धर्म को नहीं समझ रहे हैं। वो कर रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं तो उस मार्ग पर चला हूं और वहां पे जाकर करके भी आज मैं जहाँ पहुंचा हूँ उसके अंदर सबसे ज्यादा रोल अगर तो मेरे माता पिता का रहा है। वो जो व्यक्ति को अब धर्म को समझा दो उसको आने वाले समय की परिस्थितियों का अगर वो समझ ले तो वो स्वेच्छा से हाँ बोलेगा ही बोलेगा। हम हमारे कॉन्सेप्ट को ही माता पिता के पास दीक्षा के मार्ग को हमने क्लियर किया नहीं है। और आज सबसे बड़ी चीज है कि आज के एजुकेशन ने संयम के मार्ग को दीक्षा के मार्ग को हमने ऐसा भयावह बना दिया है कि ये तो समझदार लोगों के लिए नहीं है, अनपढ़ लोगों के लिए है, जिसके पास कुछ जीवन का एम नहीं है वो जाकर के दीक्षा लेते हैं। मुझे बताओ अगर बिना एम का व्यक्ति आएगा तो प्रभु का शासन चलेगा कैसे? यहाँ पे तो हमें क्वालिटी ही चाहिए तो ही प्रभु का शासन 21,000 साल तक चलने वाला है। तो वो चीजें अगर मैं उन को जाकर करके समझाऊं तो वो अपने आप चीज हो जाएगी। और मुझे मेरे जीवन के अगर कुछ सिद्धांतों के साथ मैंने क्या कि मुझे अगर कंप्रोमाइज नहीं करना तो वो आ सकता है। आज के वर्तमान समय को हम देखें तो वर्तमान समय के अंदर वीगन का ट्रेंड चला है। भूतकाल के अंदर इस देश की स्थिति ऐसी थी कि व्यक्ति स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने जा रहा है, एजुकेशन में वो बाहर जाता है, तो वर्ल्ड के अंदर वीगन का कोई ट्रेंड ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे अगर अपने आप से ये कहां से हुआ वीगन का ट्रेंड अगर कहीं से आए तो संत जो टैलेंटेड आए किसी भी पंथ के आए किसी भी आमना के आए जो समाज ने संतों को दिया उन संतों से ये वीगन की परंपरा आज टिक कर करके हमारे सामने आई है। नहीं तो होता ही नहीं। तो माता पिता तो उससे गुरुमान्वित है कि अगर उनका बेटा किसी परमार्थ के लिए जा रहा है और माँ के मैं घर पे रहता मेरा वो संसार बसाता तो शायद मैं एक परिवार का ही लालन पालन कर सकता था। पर आज उनका बेटा यहाँ बैठ कर करके हजारों लोगों को दिशा बता सकता है जीवन की, तो उस पे माँ को ज्यादा गौरव होता है कि अपनी फैमिली को पाल करके चलता उस पे ज्यादा गौरव होता है। इस स्थिति में तो यहाँ पर आप पे बिल्कुल गौरवान्वित होंगे आपके पेरेंट्स। पूज्य बस वो गौरवान्वित आप खुद ही कह रहे हैं तो वो तो हर चीज को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूज्य श्री बचपन से तो ऐसा होगा नहीं कि आपने सोचा होगा कि मुझे मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होना, वैराग्य पथ अपनाना है। तो जब आपने दीक्षा ली तो बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, बिकॉज सडनली आप एक फैमिली मैन थे, पेरेंट्स के साथ थे, फ्रेंड्स थे, हंसी मजाक खेलते करते हुए बड़े हुए। तो क्या ऐसे चेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े थे? क्या दुख हुआ था? कैसे आपने अपने आप को समझाया था, या यूं कह लीजिए आपको फर्क ही नहीं पड़ा था? मेरा एक नेचर रहा है, मैंने कभी भी किसी व्यक्ति से ये प्रश्न आज तक नहीं पूछा मेरे गुरु महाराज को छोड़ कि सर मुझे क्या करना है, चाहे वो मैं पेरेंट्स के साथ रहूँ, परिवार के स्वजनों के साथ रहूँ, मैंने जाकर करके ये बोला मुझे ऐसा करना है। अब मेरी दिशा ही अगर मैंने वो ट्रेंड को लेकर के चलूँगा तो मुझे कोई तकलीफ आ ही नहीं सकती। तो आपने क्लियर कर लिया? क्लियर मुझे ये चीज करना है। मुझे पढ़ना था तो मुझे सीए करना है। उसके पहले मैं स्पोर्ट्स में था, स्पोर्ट्स में कुछ चीजें नहीं तो मैंने आके बोले मुझे अब स्पोर्ट्स नहीं खेलना। मैं मेरे कैरेक्टर, मेरे सिद्धांत, मेरे डिसिप्लिन, मेरे जीवन के रूल्स के साथ मैं कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति अगर खेल में आती है तो मैं उस खेल को तिलांजलि दे सकता हूँ। मैंने उनको स्पष्ट जाकर बोला कि मुझे अब एजुकेशन भी मुझे नहीं लगता मुझे इधर का पढ़ कर करके वापस उधर जा कर करके पढ़ना, इसकी बजाय अभी से मुझे उधर जा कर करके अपना अभ्यास करना चाहिए तो मैं कुछ कर पाऊंगा। तो बचपन से तो आपके मन में ये नहीं हुआ ना कि आप वैराग्य पथ की ओर अग्रसर? बचपन से वो नहीं था, पर डिसीजन मेकिंग जो थी वो मेरे पास बचपन से थी। तो सडनली कब आपके माइंड में आया कि आपको दीक्षा लेनी है? दीक्षा लेनी है का सडनली मेरे पास जो हुआ था जब गुरु भगवंत का दीक्षा, गुरु भगवंतों के साथ संपर्क तो बहुत था, गुरुदेव श्री के साथ भी बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशंस में था, संपर्क में था। 2006 का चातुर्मास गुरुदेव श्री का इंदौर के अंदर था। इंदौर के अंदर उस समय मेरा छोटा भाई था, उसने उपधान तप किया था। लगभग उसकी उस समय उम्र होगी 10-12 साल के समय में उसने उपधान तप किया था। उपधान के अंदर आचार्य भगवान के साथ बैठना होता ही था और उस समय बस बातचीत चल रही थी और साहब ने बोला तुझे जब लेना हो तब लेना, ये तो अब दीक्षा मेरे पास लेगा, छोटा वाले भाई को लेकर के बोला। मैंने कहा साहब ये लेगा कि नहीं लेगा, विषय तो मुझे भी पता कि सही है, पर अब मैं अब जल्दी से जल्दी दीक्षा ले लूँगा। और वो एक टर्निंग पॉइंट लेकर के आया और उस उपधान के अंदर की जो वार्तालाप थी
उस वार्तालाप ने ये निर्णय बना लिया कि अब संयम के मार्ग पर ही आगे बढ़ना है। सडन वो था आपके माइंड में? सडन वो था उस समय कि अब जाना है। उसके पहले हाँ लेनी है, कब लेना है, क्या लेना है वो नहीं, पर उस समय वो क्लियर हो गया था कि अगर आज नहीं निकला तो कभी भी नहीं निकल सकता। और एक सबसे मैच्योर अगर एज होती है व्यक्ति की तो उसके करियर का निर्माण होता है ना, तो वो 16 साल से लगा कर करके तो 24 साल का जो वो 8 साल का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर ही हर व्यक्ति के करियर का निर्माण होता है। उसमें वो उसका करियर भी बनाता है, उसका कैरेक्टर भी बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो समय मुझे लगता है कि संयम जीवन के लिए भी सबसे बेस्ट समय है। अगर निकलना आज में, अगर उसके बाद अगर मैं सोचूं कि निकलना हो तो मेरे लिए मैं शायद उसके बाद का जितना भी समय वहाँ निकलूँ मेरे लिए वेस्टेज टाइम होगा। तो वो समय मुझे लगा और मैं उस समय फिर सडनली मैंने निर्णय लेके घर मम्मी पापा के साथ बात करी, अपनी चीज़ों को, अपने भावों को उनको समझाया, प्रयत्न किया। उन्होंने भी उस बात को मान करके साहस स्वीकृति दी। तो दीक्षा लेने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं, सामना नहीं करना पड़ा था कि अपने आप को कभी माता पिता की याद आए या दोस्तों के साथ दोबारा? कई बार आप कितने भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर हो बट कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड में ट्रिगर करती हैं कि नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम अगर अपना वातावरण देखो, एक चीज होती है कहीं भी अगर मुझे सफलता पाने के दो ही तरीके, हम जिस वातावरण में जा रहे हैं उस वातावरण के अनुरूप खुद को ढाल लें या अपने अनुरूप माँ का वातावरण खड़ा करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो व्यक्ति सफल हो सकता है। बिल्कुल। और ये दो चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, सर्वाइव कर किसी सकते भी हैं। परिस्थिति में चले वहां जाकर सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल। या तो मुझे सामने वाले के अनुरूप ढल जाना है या तो अपने अनुरूप सामने वाले को ढाल दें। तो सेटिस्फाइड तो नहीं हो सकते ना पूज्य श्री, अगर हम ये बात कहें कि हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्योंकि हमें सामने वाले के अनुरूप ढल रहा है, यू नो, अगर आप सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिचुएशंस आप अगर सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हो, संसार का केंद्र हो या एक हम आज की बात करें गृहस्थ और साधु के बीच के समन्वय की बात करें, तो आज गृहस्थ के रूप में जो मेरे पास आता होगा उससे मैं 80% उम्मीद लेकर के बैठूंगा, और गृहस्थ मेरे पास आता है तो वो भी 80% उम्मीद लेकर करके बैठता है। तो कभी भी हमारा मामला बैठ ही नहीं सकता है। हमको CMP तो बना के चलना पड़ेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वो चाहे संसार के अंदर हो या संयम जीवन के अंदर, वो हर व्यक्ति को, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं, वो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। बिल्कुल। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या होगा, तो उसके अंदर सिंपल सी बात है, आज घर के अंदर भी विवाद और झगड़े हो रहे तो उसका पीछे का कारण ये कि उनके पास CMP नहीं है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। 80% सामने वाले को बदलना चाहो तो वो हो नहीं सकता है। उसके लिए ये करना पड़ेगा 30% सामने वाला बदलेगा, 30% मुझे बदलना पड़ेगा। कितना हो गया? 60। 20% उसको मुझे वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, 20% वो मुझे ऐसे। इट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो वो हो गई, तो ये 100%। अगर आप इस चीज को लेकर के चलोगे तो आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे आप सेटिस्फाइड रहोगे आपकी लाइफ से। बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर उस चीज को लेकर के चलेंगे तो अपने आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आप जब मेरे पास ये हो सकता है, उसके बाद मैं अगर यहाँ आता हूँ तो यहाँ अपने आप ही मैं अपने अनुरूप वातावरण ढल सकता हूँ। किसी भी वातावरण को अपने अनुरूप बनाने के लिए पहले मुझे उसके अनुरूप ढलना पड़ेगा, तो फिर वो अपने आप। तो ये तो आम जिंदगी में भी लोगों के काम आते ये हैं। चीज होती तो वो यहाँ पे भी होती, तो उसको कोई इश्यू बनता ही नहीं। वो जब मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ तो मैं समर्पण लेकर करके आया हूँ। बुद्धि मुझे तब तक जलानी थी जब तक मैंने गुरु का निर्धारण नहीं किया। जब जीवन में मैंने गुरु बना लिए फिर मुझे बुद्धि से नहीं चलना। फिर तो गुरु का चयन कैसे किया था आपने? फिर मुझे उनकी आज्ञा से चलना। गुरु का चयन कैसे किया था आपने? गुरु का चयन या गुरु ने आपको चयन किया था? देखो, गुरु को चयन करने की योग्यता तो मुझ में नहीं है। मैं जाकर करके गुरु की परीक्षा लूं, वो योग्यता मेरे में नहीं आ सकती। मेरा चयन उन्होंने जरूर किया। बोला जा सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर दीक्षा की योग्यता, उन्होंने मुझे उसके योग्य समझ करके रजवरण दिया। ये मेरे ऊपर गुरुदेव का उपकार। बिल्कुल। पूज्य श्री, मुनिचर्या जो होती है आसान नहीं होती है। अगर मुनि की दिनचर्या की बात करते हैं, उनके जीवन की बात करते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है। और ये टाइम ऐसा होता है कि उन्हें अपनी चर्या निर्धारित करने में, उस चीज़ को मेंटेन करने में, एक आइडल बनने में बहुत समय लग जाता है। आप युवा हैं, अभी आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आप की बात करें तो आप कैसे अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता भावनाओं को दबाना। कहीं ना कहीं भौतिकवाद हमारे आसपास हमेशा ही रहता है और मुनि कई वर्षों की त्याग तपस्या के बाद अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर पाते हैं।
तो इतनी आसानी से क्या आपने कर लिया है? कितने हद तक आप न्याय कर पा रहे हैं एक मुनिचर्या का? मुनिचर्या का न्याय जो है ज्ञानस्य फलम विद्धि। आप अगर ज्ञान योग के अंदर डूब जाते हो तो आपको फिर किसी भी चीज को दबाना नहीं पड़ता, वो अपने आप छूट जाती है। बट इसमें तो बहुत टाइम आपको लगता है। ज्ञान योग के अंदर अगर व्यक्ति जाता है तो फिर समय नहीं लगता। वो मैंने अपने जीवन संयम लेने के बाद 9 साल का जो समय था वो संपूर्णतः ज्ञान योग में ही निकाला। अभ्यास अगर व्यक्ति करते जाता है तो उसको सारी की सारी कर्म की विचित्रताएं समझ में आने लगती है, तो वो अपने आप उसका नेचर बन जाता है। फिर उसको आपको छोड़ना नहीं पड़ता। छोड़ना तब पड़ता है जब आप उसको बट आपको लगता है इतनी जल्दी इच्छाओं नेचर पर से करने से आगे। इतनी जल्दी लगता है? आप अगर ज्ञान योग को प्राप्त करोगे तो वो चीज अपने आप छूट जाएगी। कितनी भी मैं जल्दी? आपसे पूछता हूँ, एक आपके पास झोरी आप नहीं है, आपको झोरी की कोई जानकारी नहीं है, आपके पास कांच का टुकड़ा है, उसको आप डायमंड समझ करके रखे हुए हैं, ये करोड़ों रुपए का डायमंड है। अब उस डायमंड को लेकर करके आप चल रहे हैं और आप उसके बाद किसी झोरी के यहाँ पे बैठना आपने शुरू किया और वहाँ पे जाकर के आपने सब काम सीखना शुरू किया। काम सीखने के बाद जब आपको डायमंड की पहचान आ गई, उसके बाद जाकर के आपने उस कांच के टुकड़े को देखा और आपको समझ में आ गया कि इसको जो मैं सालों से करोड़ों का डायमंड लेकर के रख रही थी वो डायमंड नहीं है, कांच का टुकड़ा है, तो आप क्या करेंगे? बुरा लगेगा। उसको रखेंगे कि फेंक देंगे? फेंकते समय आपको दुख हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको पता है। आपको जब पता नहीं तो उस समय वो जोड़ी अगर आपको बोलते कि कांच का टुकड़ा इसकी कोई कीमत नहीं है, तो आप क्या करनी थी? फेंकने को तैयार थी? नहीं थी। कारण आपके पास ज्ञान नहीं था। बिल्कुल। तो जब ज्ञान आ जाता है तो वो चीजें, भौतिकता की जितनी भी चीजें, वो सब अपने आप छूट जाती है, क्योंकि मेरे पास ज्ञान आ गया। तो हम ज्ञान योग के ऊपर साधु जीवन के अंदर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। और ज्ञान अर्जन करने का समय कौन सा होता है? आज मैं ऊपर 30 इयर्स के ऊपर की बात करूं तो व्यक्ति ज्ञान अर्जन कर सकता है क्या? नॉर्मली हम बात करें तो पढ़ने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय होता है 10 साल से लेकर के 24 साल तक का समय। तो ज्ञानार्जन करने का भी श्रेष्ठ समय कौन सा होगा? वही हो। उस समय अगर आपने ज्ञानार्जन किया है तो फिर आपको तकलीफ आ सकती है क्या? आप अगर ज्ञान के योग पे चलते हैं तो ज्ञान से भी अपने आप को चीज हो जाती है। मुझे पता पड़ गया कि ये कचरा है तो फिर मैं उसका संग्रह करके बैठूंगा। तो इसके लिए मुझे ज्ञान की प्राप्ति करना आवश्यक है। ज्ञान की प्राप्ति कब हो सकती है? जो हमारे शास्त्रों में कहा है, उन आगमों का हम जितना ज्यादा अभ्यास करते चले जाएंगे तो अपने आप अपने पास आता चले जाएगा और कचरा कचरा समझ में आएगा और क्रीम क्रीम समझ में आएगा। अभ्यास वर्ड आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, वही चीज मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि मुनि बहुत टाइम के बाद, आपने ही खुद बताया कि बहुत प्रैक्टिस लगती है। आपने जो एग्जाम्पल दिया डायमंड वाला भी, वो डायमंड वाला 2 दिन में या 3 दिन में या 4 साल में वो नहीं बता पाएंगे कि कितना परफेक्ट ये डायमंड है। उसी प्रकार से जब इच्छाओं की बात आती है तो उस पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं या आप जस्टिफिकेशन देते हैं कि मुनिचर्या का आप जिस हद तक पालन करते हैं वो पूर्णतः है? 100% पूर्णतः। क्योंकि मुझे गुरु भगवंत ने शुरुआत से अभ्यास करा। जब अभ्यास होता है, और बाल्य वय के अंदर इसीलिए कहा है कि बाल दीक्षा होनी चाहिए। आपको पता हो तो कानून के एक्ट के अंदर भी कहा हुआ है 8 साल से छोटा बच्चा होता है वो अगर कोई अपराध करता है तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं है, पर 8 साल का बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो उसको अपराध माना। कारण ये आपके संविधान के अंदर की बात, क्योंकि 8 साल के बच्चे को पता होता है सही क्या और गलत क्या है। तो जब वो उस एज के अंदर आकर के व्यक्ति अभ्यास क्रम के अंदर जाता है तो उसको अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाती है। और ज्ञान योग जो है वो आपको आपके विषयों से मुक्त करा सकता है। विषयों को छोड़ाने का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अगर कोई हो तो ज्ञान योग। और इसीलिए जब मुमुक्षु अवस्था के अंदर व्यक्ति दीक्षार्थी के रूप में आता है, उसका जो 2 साल 3 साल का समय था उसमें उसको ज्ञान योग के ऊपर ही फोकस किया जाता है, ताकि वो संसार की चीजों को भी समझ ले और यहाँ की भी बातों को समझ ले। मुझे किस मार्ग पे जाना है, मुझे भौतिकता में जाना है या आध्यात्मिकता में जाना है। भौतिकता का आनंद कुछ समय के लिए होता है। आपके पास जब नई नई गाड़ी आती है, आपके पास अगर आज कोई आपने गाड़ी ली है, वो चाहे सियाज हो, चाहे वो BMW हो, चाहे वो ऑडी हो, चाहे वो जगुआर हो, किसी भी कंपनी की हम गाड़ी ले लें, चाहे वो फॉर्च्यूनर हो, तो अगर वो गाड़ी आपने ली तो आपको उस गाड़ी के प्रति जो फर्स्ट डे आप गाड़ी शोरूम से लेकर के आते हैं और उसकी जो केयर करते हैं, वही केयर आप 1 साल बाद उस गाड़ी की करते हैं क्या? बिल्कुल। क्यों?
गाड़ी तो वो की वही है। यूज टू हो जाते हैं हमारे पास वो खत्म हो जाता होगा या तो वो मोह खत्म हो जाता तो ये चीज का ही के अंदर होती, भौतिकता के अंदर किसी भी चीज के प्रति का आकर्षण वो क्षणिक होता है, और आध्यात्मिकता के अंदर जो आपका आकर्षण होता है वो आकर्षण शुरुआत में तो जैसे जैसे आप आध्यात्मिकता के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं वहां का आकर्षण आपका स्थिर होता चले जाता है, बिल्कुल क्योंकि सामने आपके सामने वितराग अवस्था स्पष्ट होती है, बिल्कुल तो वो आकर्षण वहाँ स्थिर होता जाता है। तो जब मुझे भौतिकता के अंदर में जाता हूँ तो वहाँ का आकर्षण मेरा चेंज हो जाता है। अगर मैंने सियाज ली है तो 1 साल बाद मेरी इच्छा फॉर्च्यूनर लेने की होती है, मैं फॉर्च्यूनर पे जाता हूँ तो रोल्स, मुझे रेंज रोवर चाहिए, रेंज रोवर से मैं ऑडी पे जाना चाहूँगा, ऑडी से मैं BMW से मैं रोल्स रॉयल पे जाना चाहूँगा। पर जब वही चीज आध्यात्मिकता में आ जाती है तो व्यक्ति को वहाँ संतुष्टि मिलने लगती है, क्योंकि उसके पास बाह्य चीजों के अंदर कोई सुख ढूंढता ही नहीं, जो भी है वो मेरे अंदर ही है। बिल्कुल तो जब वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको विषयों के अंदर तो जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी यहाँ पर बात बताई है कि जितना हम धीरे चलेंगे उतने जल्दी हम अध्यात्म से जुड़ते जाएंगे। पूज्य श्री, इच्छाएं अगर खत्म हो जाती हैं, शौक अगर खत्म हो जाते हैं, मोह माया अगर खत्म हो जाता है, सिर्फ अध्यात्म से ही जुड़ना रह जाता है, तो फिर पब्लिसिटी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों लोग चाहते हैं कि हमारा नाम दुनिया जाने? उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं संत महात्मा जितने भी हैं, तो क्यों ऐसा होता है? इच्छाएं नहीं है तो नाम प्रसिद्धि का मतलब तो होना ही नहीं चाहिए। मैं इसके ऊपर आपको सबसे पहले तो कहूँगा, महात्मा सीधे करोड़ों रुपया खर्च नहीं करते। आज अध्यात्म के कई सारे विरले महात्मा भी हैं। धरती के ऊपर रत्न जाता है या पत्थर जाता है? पत्थर। तो भी बोलते क्या भव रत्ना वसुंधरा, क्यों आपने भव कंकरा वसुंधरा नहीं बोला? तो यानी पत्थर ज्यादा है तो भी पृथ्वी को बोला क्या गया भव रत्ना वसुंधरा, कहीं भी ये वाक्य आता है भव कंकरा वसुंधरा। कीमत रत्नों की होती है। संत महात्मा के अंदर भी आपने नाम का बोला है, हो सकता है किसी को नाम की चाहना हो, बहुत सारे 60% लोग ऐसे हैं पूज्य श्री, अगर हम देखें तो लोग बहुत करोड़ रुपए खर्च करते हैं सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी कि उनकी प्रसिद्धि हो, लोग उन्हें जाने। करोड़ों रुपया खर्च करते पर 40% ऐसे भी तो है, मेरा गिलास आधा भरा हुआ भी तो दिख रहा है, तो मैं उन 40% के पास जाऊं ना, ढूंढना मुझे कहाँ जाना है? तो ढूंढे क्यों? मुझे सोने के पास जाना है, पीतल के पास जाना है कि लोहे के पास जाना है, उसकी चॉइस तो आपको खुद को करना है। तो आप क्यों 60% पे जाते हो? आज के देश के अंदर जितने नेता हैं सारे के सारे बोल सकते हैं कि अनकरप्टेड है, 30%, 20%, 10% ही निकलेंगे, तो भी देश किसके ऊपर चलता है? नेताओं से चल रहा है। सब जगह भरमा, सब जगह। हम संत भी खाते कहाँ से? तो क्या हम उन्हें संत? 2 मिनट, मैं संत खाते कहाँ से? जो उनका आहार आता है वो कहाँ से आता है? गृहस्थों के घर से आता है, और जैसा अन्न वैसा मन। बिल्कुल बिल्कुल, ये भाषा तो आप भी मानती। तो जब अन्न के अंदर ही आपके अन्न में सात्विकता कितनी रह गई? आज आप जब उस उनके आहार को बनाते हैं घरों के अंदर, और तब आपके सामने टीवी के ऊपर वेब सीरीज चलती है और आप उस खाने को बनाते हो, तो उसके अंदर उसके विचारों का अंश कुछ तो जाता ही है। हम ये बात तो मानता है, साइंस भी मानता है बिल्कुल, बिल्कुल। कि विचार कहीं ना कहीं हम जिन भावों के साथ जो कार्य करते हैं वो काम करते हैं, उन विचारों से अगर आपने वो बनाया है तो वो चीजें फिर उनके अंदर आएगी। तो उसके अंदर दोषी संत है या आप लोग? आपकी आधुनिकता ने संत जीवन को, तो फिर वो संत नहीं रहे ना पूज्य श्री। तो हमारे पास जो है अच्छे संत, तो चयन कैसे किया जाए? शायद इसीलिए आज हमारा युवा संतों पर यकीन नहीं करता है पूज्य श्री। ये कन्वर्सेशन आपके साथ करने का मतलब ही यही था। आपको एक चीज पूछता हूँ, युवा चयन कैसे किया जाए? बहुत अच्छी बात आपने अभी पूछी। अभी की रिसेंटली ड्रग्स के केसेस कई सारे चल रहे हैं बिल्कुल देश के अंदर। अभी आलियम खान जेल में। आइडियल आप कैसे चुनते हैं? मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूँ, आइडियल आपने जीवन के अंदर बनाया। आपसे अगर आज कोई नॉर्मल व्यक्ति आकर के पूछे कि आपको आइडियल कैसा पसंद है, हम बात करें 2012 की, जब नरेंद्र मोदी आए थे और राहुल गांधी दोनों सामने थे। ऐसा क्या था कि दुनिया नरेंद्र मोदी को फोकस करके बैठी, राहुल गांधी को फोकस नहीं किया। अगर उससे 1 साल पीछे की बात करूंगी
2011 की, तो तब सब बोल रहे थे नेक्स्ट सीएम कौन होंगे, नेक्स्ट पीएम कौन होंगे, राहुल गांधी। पर 12 में ऐसा क्या हो गया कि आपने राहुल गांधी को छोड़कर आप नरेंद्र मोदी पे आ गए। इसके अंदर अच्छा सच्चा, हम लोग जो है ना सच्चा बताने का आग्रह आज का मीडिया बहुत करता है। मीडिया अगर अच्छा बताने लगा, अच्छी चीजों को कवरेज देने लगा, तो अपने आप युवाओं की दिशा बदल जाएगी। बट पेड तो हर जगह हो चुके हैं, मीडिया भी पेड है। जैसे संत महात्मा पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, वैसे मीडिया भी पैसे कमाने के लिए जो पैसे दे रहा है उसी को पब्लिसिटी उसी की ज़्यादा कर रही है। आर्यन केस की जैसे आपने बात की है, उसमें भी तो शायद पैसे मिल रहे होंगे मीडिया को, तभी उस खबर को हाईलाइट कर रही है। तो आज हर चीज़ बिकाऊ है पूज्यश्री। तो उस स्थिति में अगर हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं और हम कह रहे हैं कि आप अच्छा चयन करो, अच्छा सुनो, अच्छा समझो, तो कैसे किया जाए? अच्छे के लिए जो है वो हमको बताना पड़ेगा। मीडिया है, आज हम भी अगर लेकर के चले तो हमको उन सब चीज़ों के साथ साथ, देखो आज पेड में क्या हो रहा है उस चीज़ को मैं बंद नहीं कर सकता, बिल्कुल, पर मैं पेड के साथ साथ पैरेलल अच्छी चीज़ भी तो बता सकता हूँ। दुनिया ने सहारा है, अच्छे को भी सहारा है। आपके सामने जब लॉकडाउन हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत की ने सुसाइड किया था। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के समय ही जितनी उसकी सुसाइड को कवरेज दिया मीडिया ने, उतना ही सोनू सूद को भी कवरेज दिया था क्या? अच्छा काम किया तो हमने कवरेज किया क्या? उस कवरेज को अगर हम लेकर के चलते तो दुनिया तो भी एक बहुत बड़ा वर्ग सोनू सूद का फैन बना। जो सोनू सूद फिल्म की दुनिया के अंदर विलन के रोलों में ज्यादा दिखे, वो इस सोनू सूद सच्चे हीरो बनकर के उभरा है। तो उस चीज को हम ला करके प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम करेंगे तो अच्छा बनाया जा सकता है। और अच्छा और बुरा संत के अंदर भी आज हम अगर इस चीज को लेकर के चले, नाम की इच्छा है, नाम की इच्छा संतों के पास संत सीधे नहीं पहुंचे, संत के पास से जो भी माध्यम है तो उनके पास जो उनका अनुयायी वर्ग वो पूरा का पूरा ग्रस्त है। वो ग्रस्त जीवन आकर करके ही उनको पब्लिक सिटी और उनकी मोहमाया में लेकर करके चले जाते हैं। शुरुआत किसी भी संत ने नहीं करी। आज भी जैन संत कभी मोबाइल को स्पर्श नहीं करता। मोबाइल और फोन्स और ये सब उनके पास लेकर के उनको बताने वाले को, जैन संत किसी शॉप पे जाकर के कोई खरीदी कर करके नहीं आता, लेकर के आने वाला कौन है? संत गया नहीं, लेके आने वाले आप ही ग्रस्त ही है, श्रावक श्राविका ही है। तो हमको हमारी चीजों को बदलाव लाना पड़ेगा कि हमें गुरु भगवान के पास किस चीज को लेकर के जाना है, हम क्या लेकर के वहां प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उस दिशा को लेकर के गए तो वो चीजें हमें आराम से प्राप्त होगी। बिल्कुल बिल्कुल। पूज्य श्री, युवा भटक रहे हैं, आखिर प्रश्न है मेरा ये, उन्हें धर्म से कैसे जोड़ा जा सकता है? क्या उन्हें हम ये बताएं कि आप आओ इस गुरु का चयन करो, जैसे आपने बताया वो तो उनके ऊपर है, अच्छा बुरा उन्हें समझना है, लेकिन हमारा मेन टारगेट है उन्हें धर्म के साथ जोड़ के रखना, क्योंकि साइंस भी धर्म को मानता है, लेकिन हमारी युवा साइंस तो मानती है पर धर्म नहीं मानती है। युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है, वो जब टीनेज के अंदर होते हैं तो वो युवा गलती नहीं करता है, जब वो टीनेज के अंदर होता है उसके माता पिता गलती कर रहे हैं। माता पिता उसके कैरेक्टर से ज्यादा उसके कैरियर को बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रधानता और प्रेशर बना देते हैं, जिसके कारण से वो बच्चा भी हाथ में से चले जाता है। और उस समय मुझे कैरियर को प्रधानता होनी चाहिए, पर कैरियर की प्रधानता के साथ साथ मैं कैरेक्टर को गौण नहीं कर सकता। कैरेक्टर को भी मुझे वेटेज तो देना पड़ेगा। तो जब आपने युवा के अंदर कैरियर के साथ साथ कैरेक्टर को वेटेज दे दिया तो उसको फिर आपको धर्म से जोड़ने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप धर्म से जुड़ जाएगा। पर क्या आपने कैरेक्टर को प्रधानता दी है क्या? और सबसे पहले किसी भी बच्चे के लिए अगर उसकी सबसे पहली गुरु होती है तो कोई धर्म गुरु नहीं होते। सबसे पहले उसके लिए माँ होती है, फिर महात्मा होते हैं, फिर परमात्मा होते हैं। तो जब माँ उसकी सही गुरु बन जाए तो उसको महात्मा और परमात्मा से उसका कनेक्शन अपने आप हो जाएगा। पर हमारी जो गड़बड़ी है वो कहाँ पे? पहली जो गुरु है वहीं से हमने उसके पास से कैरेक्टर को गौण कर दिया और हम ये लेकर के चलते कि कैरेक्टर तो अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। 99 या 2003 की घटना है। शाहरुख खान का जब इंटरव्यू हो रहा था तब शाहरुख खान ने कहा था कि जो जो चीजें मुझे नहीं मिली वो सारी की सारी मैं किसको देना चाहूंगा? अपने बच्चों, मेरे बच्चों को देना चाहूंगा। और वही स्टेटमेंट आज क्या हो गया? वायरल। ये ऐसा कैरेक्टर कोई पिता अपने बेटे का सोच सकता है? बिल्कुल नहीं।
नहीं सोच सकता, पर वो सोच वहां पे थी तो उसका परिणाम आज सामने आ गया। तो हमको भी यहाँ पे क्या लेकर के चलना है, मैं जब बेटे का करियर बनाने के लिए चल रहा हूँ तो मुझे उस करियर के साथ साथ उसके कैरेक्टर को भी फोकस लेकर करके चलना पड़ेगा। और अगर आज युवा पीढ़ी के पास कैरेक्टर को फोकस हो जाए तो कोई समस्या उसको आ ही नहीं सकती। बिल्कुल, तो अगर धर्म से जोड़ना है तो कैरेक्टर सही रखना है और शुरुआत माता पिता से करना है, कहीं ना कहीं घर से ही शुरुआत होती है। व्यक्ति का पहला इंप्रेशन घर से ही होता है। जी जी अगर वो घर के अंदर अच्छा हो गया तो वो दुनिया में अच्छा बन जाएगा। जी जी, और वो घर में खराब है तो दुनिया में खराब रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका साक्षात्कार के लिए। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो शायद आपके माध्यम से हमारे युवा जो दर्शक हैं उन्हें जानने को मिले, और धर्म क्या है उन्हें समझने का ये बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन आपने यहाँ पर दिया है। पारस परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका, और इस साक्षात्कार में जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा याचना करना चाहूँगी। तो बंधु, इस प्रकार से यहाँ पर पूज्य श्री ने आपको बताया है कि धर्म क्या है, आचरण कैसा रखना चाहिए, कैरेक्टर क्या रखना चाहिए, करियर पे भी फोकस कीजिए, समाज पे भी फोकस कीजिए, घर पे भी फोकस कीजिए, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप अच्छे इंसान बनेंगे तो यकीनन आप अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। और सभी माताएं बहनों से यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश दीजिए, क्योंकि शुरुआत आपके साथ है, आपके हाथ है। आप जैसा बच्चे को खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको परवरिश देंगे, आने वाला भविष्य उसी पर निर्भर करता है। आप अनेक धन संपदा उनके लिए एकत्रित करके चले जाएं, परंतु अच्छा चरित्र नहीं दिया तो ये सब व्यर्थ है। इसी कामना के साथ कि आपके जीवन में भी खुशहाली आए, आप एक अच्छे आचरण के साथ अपने बच्चों का लालन पोषण कीजिए। आज्ञा दीजिए, एक और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी अंतरयात्रा के। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।